नक़वी साहब जे इंतशार जी ॻाल्हि कई पे, हिकिड़ी अनारकी जी ॻाल्हि कई पे तो एक दूसरे के गलों में हाथ पड़ जाएंगे। नक़वी साहब जो कहना चाह रहे हैं वो एक और चीज़ है कि लोगों में रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फिर उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए जो बिल्कुल जायज़ हवाले हैं। और मैं उस कराची के डंपर्स पे तो खूनी डंपर्स जो हमारे पास दंदनाते फिर रहे हैं, वो कल फिर एक मार दिया। अब वो कहते नहीं ये टैंकर था, ये डंपर नहीं था। भाई ये सब टैंकर और डंपर जो हैं ये खूनी डंपर्स हैं और बेचारे रोज़ कोई घर उजड़ जाता है इसकी वजह से। ये एक तरीके की जैसे दहशतगर्द किसी ज़माने में रोज़ बंदे मार देते थे, अब ये डंपर्स और ये टैंकर्स मार देते हैं। लेकिन वो तो एक अलग पूरा मौजू है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, अच्छा जो बलूचिस्तान और केपी की सिचुएशन है वो एक डिफरेंट लेवल पर गई हुई है। और उसमें लेकिन बात अगर हम इसको कनेक्ट करें जो आप कह रहे हैं और नक़वी साहब कह रहे हैं, बेसिकली सारे मुल्क में चीज़ें ये हैं कि लोगों के अंदर एक इस्तराब बहुत शिद्दत से बढ़ गया है। लोगों में गुस्सा है, बल्कि इस्तराब से भी ज़्यादा आगे चला जाए कि एक तैश मौजूद है। अब वो जब तैश कभी पॉजिटिवली एक स्ट्रीमलाइन किया जाता है तो वो कोई पॉलिटिकल फोर्सेस करती हैं, कोई लीडरशिप करता है। खुदा न खास्ता अगर वो नहीं होता है तो फिर वो एक अनारकी हो जाती है। हमारे मुल्क में अभी जो है वो बहरहाल हमारी स्टेट फोर्सेस हैं जो उसको मैनेज करती हैं, एक कंट्रोल में रखती हैं। लेकिन इसके बारे में मैं अक्सर नक़वी साहब कहता हूँ कि इसके बारे में दुनिया का कोई भी समाजियात में जिसने PhD भी की हुई हो वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और हम खैर की दुआ मांगे, हम कहें कि खैर हो जाए चीज़ें इससे पहले कि, लेकिन कभी कभी हम समझते हैं कि ये क्यास है, ये इंतशार है, लेकिन ये हम जिस वक्त चाहेंगे ठीक कर लेंगे। कंट्रोल्ड क्यास जिसको होता है ना कि ये हमारे कंट्रोल में यार कहाँ, ठीक है। जैसे घर में नक़वी साहब आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं कि होते होंगे पोते नवासे, कभी नवासियाँ लड़ रहे होते होंगे तो बड़े बुज़ुर्ग बात कर रहे होते हैं तो बस कर जाओ, फिर वो थोड़ा लड़ते वड़ते हैं, शोर करते हैं। तो आप लोगों को ये यकीन होता है कि जिस वक्त भी उठ के लाठी लेके जाकर बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे चुप हो जाएंगे। यानी आप ये अज्यूम किया जाता है कि हम जिस वक्त चाहेंगे, ये जो खल्फशार है, ये जो बच्चों के दरमियान झगड़ा है, खल्फशार तो बड़ा लफ्ज़ है, ये जो लड़ रहे हैं हम किसी वक्त भी जाके एक डांट डपट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ उस हद तक ठीक है। लेकिन जब वो मामला करोड़ों आदमियों के बीच में होता है तो ये तस्वर या ये अज्यूम करना या ये, तो इसको हम खुश फहमी, काफ़ी अर्से तक वो सही फहमी होती है लेकिन कभी कभी वो खुश फहमी भी बन जाती है। और वो चीज़ें हमने खुद, ये तो एक अलग मौजू, लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ जब हम देखते हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जहाँ पर डिक्टेटरशिप्स होती हैं तो आखिर में बहुत सालों दहाइयों के बाद लोग फटना शुरू होते हैं, आस्ते आस्ते फट रहे होते हैं। लेकिन जब भी कोई थोड़ा सा भी रिवोल्ट होता है या थोड़ा सा भी उसके ख़िलाफ़ शोरश बरपा होती है तो वो जो डिक्टेटरशिप होती है वो उसको कंट्रोल कर लेती है। तो फिर एक वक्त आता है कि जहाँ वो उस वक्त भी तस्वर यही होता है कि हम हुस्नी मुबारक हो या हसीना वाजिद हो, वो समझते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उस वक्त फिर उनकी कंट्रोल से बाहर निकल जाती है हर किसी। लेकिन वो विच डायरेक्शन होती है, टारगेट होती है कि हमें हमारा जो टारगेट नंबर 1 है वो हुकूमत है या ये हुक्मरान है या डिक्टेटर है, हमें इसका तख्ता उल्टा करना है। लेकिन जब ये ना हो, मैं दूसरे मुल्कों की मिसाल नहीं देना चाह रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, तो फिर वो इंतशार होता है कि आपको इतनी सोसाइटी कंफ्यूज होती है। सिंपल अफ्रीकन कंट्रीज मैं बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ उन मुल्कों के नाम। तो उस मैं एक जनरल एकेडमिक बात कर रहा हूँ। तो उस सूरत में फिर वो जो लोग होते हैं उनको अपना टारगेट क्लियर नज़र नहीं आता कि उनकी तकालीफ का जिम्मेवार अलिफ है, बे है या पे है, तो फिर वो इंतशार हो जाता है।